हर हर महादेव जी। इस वक्त हम एक बहुत ही ख़ास जगह पर आए हुए हैं ऋषिकेश में। आप लोग अगर आए होंगे, आप सभी ने जाना होगा त्रिवेणी घाट के बारे में। ऋषिकेश को अगर देखा जाए तो अपने आप में ऋषिकेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ऋषिकेश एक तरह से देखा जाए तो 4 धाम की जो यात्रा होती है ना, उसका एक तरह से प्रवेश द्वार माना जाता है इसको। कोई भी व्यक्ति यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो यात्रा करता है तो ऋषिकेश उसका प्रवेश द्वार मानते हैं। साथ ही साथ में जो गंगा धरती में जब प्रवेश करती है, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए जब वो ज़मीनी रास्ते में उतरती है, तो ऋषिकेश पहला शहर पड़ता है गंगा का। विस्तार उसका हरिद्वार से होकर के होता है आगे, लेकिन ज़मीनी रास्ते में सबसे पहले जब वो आती है तो ऋषिकेश पहला पड़ता है। एक और चीज़ आपको बता दें, क्योंकि त्रिवेणी घाट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि त्रिवेणी घाट एक संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती का, लेकिन वो संगम नहीं है। यहाँ पे संगम नहीं होता है, सिर्फ एक घाट है। यहाँ पर 3 ऐसी जगह माने जाते हैं जहाँ पर अभी पास में हमारे एक ऋषि कुंड है, वहाँ पे यमुना माता का उद्गम होता है और वो जो जल है ना, वो धरती से ही निकलता है। साथ ही साथ में गंगा जी पीछे बहती हुई दिखाई देती है, प्रॉपर जो स्रोत है। साथ ही साथ में यहाँ पर लुप्त यानी कि अदृश्य रूप में सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी सबसे पहले सीधे आपको माना विलेज में दिखाई देती हैं, जो कि बद्रीनाथ के पास है। उसके बाद जो सीधे दिखाई देती हैं वो दिखाई देती हैं आपको प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी लोग जानते हैं, और आज उसका नाम बदल करके प्रयागराज हो चुका है। ऋषिकेश में इस वक्त हम त्रिवेणी घाट में हैं। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग अभी सबसे पहले चलते हैं ऋषि कुंड के पास में, फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे आरती और आसपास में जो भी छोटे बड़े प्रमुख मंदिर हैं। तो चलिए त्रिवेणी घाट की अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ऋषि कुंड जो पहला स्थान है। हर हर महादेव। त्रिवेणी मार्केट में आप जैसे अंदर आते हैं, त्रिवेणी द्वार पड़ता है आपको। आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको श्री गंगा सभा, जो इनका मेन ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो आपको दिखाई देगा। और आपके राइट हैंड साइड में यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले पड़ेगा गणेश जी का मंदिर, उसके बाद पड़ेगा हनुमान जी का मंदिर, और उसी से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ऋषि कुंड। ऋषि कुंड में जो यहाँ त्रिवेणी घाट की मेन मान्यता भी जिसको बोलते हैं, ऋषि कुंड में आपको यमुना जी का जल दिखाई देता है। उसका अपना एक हिस्ट्री है, साथ में वहाँ पर मंदिर भी है। अभी हम चलते हैं आपको ऋषि कुंड में लेकर के। ये हम इस वक्त मेन ऋषि कुंड आप जो देख रहे हैं, प्राचीन तीर्थ स्थान जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लोग पितृ, श्राद्ध, तर्पण इन सब चीज़ों के लिए भी आते हैं। हमारे सीधे हाथ में माता काली का मंदिर है, शिव जी का शिवलिंग भी बना हुआ है। साथ ही साथ में आप बिल्कुल सीधे सामने देखोगे तो यहाँ पर देवी की मूर्ति है। साथ ही साथ में वट वृक्ष भी है। एक और चीज़ है जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इसको त्रिवेणी घाट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बरगद के पेड़ हैं, 3 वट वृक्ष हैं जो कि बहुत पुराने हैं। उसकी वजह से भी लोग इसको बोलते हैं त्रिवेणी। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बता दें जो कि लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप जैसे ही द्वार में आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूते चप्पल बाहर उतारें। मंदिर है, तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने जो भी जूते चप्पल वगैरह उनको आप बाहर उतार दीजिए, उसके बाद आप अंदर प्रवेश करिए। मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है। अच्छा। ये जो ऋषि कुंड है, ऋषि कुंड, त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश, और साथ में हम देख रहे हैं रघुनाथ जी का मंदिर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जो भी हमारे दर्शक हैं, बहुत लोगों को जानकारियां हैं पर गलत हैं, बहुत लोगों को जानकारी पर अधूरी है, तो थोड़ा सा वो आप बताइए। ये ऋषि कुंड है, यहाँ सप्त ऋषियों ने मिलकर तपस्या किया, हमन कुंड ने, उसके प्रताप से उन्होंने जमुना जी को प्रकट किया। ये जमुना जी का जल आता है और ये बहुत प्राचीन है, बहुत ओल्ड है। यहाँ राम भगवान भी आए हैं, ये इतना प्राचीन है। जब राम भगवान ने रावण का वध करके किया था, तो रावण जाति ब्राह्मण थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन्होंने भी अपने ब्रह्म हत्या निवारण के लिए यहाँ पे अपनी पूजा कराई है। ये इतना प्राचीन है, इतना ओल्ड है। और यहाँ कभी सरस्वती जी का जल आता था। ये कार्यालय है आज गंगा सभा का, इसके नीचे एक सरस्वती नाला बहता था, लेकिन अब वो लुप्त है सरस्वती जी।
तो अब ये जमुना जी हैं, उधर गंगा माता है, तब ये त्रिवेणी कहलाता है। और जो रघुनाथ मंदिर जी है, जी। थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। हाँ यार बताए, यहाँ राम भगवान आए थे। अच्छा, तो अच्छा। उन्हीं के आप जो है यहाँ रघुनाथ जी की स्थापना हुई है। हाँ ये रघुनाथ मंदिर। अच्छा। ये स्थापना वैसे मंदिर किसने करी है, कुछ ऐसा अब आइडिया? इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा। ये है कि इसका जीर्णोद्धार जो कराया था एक टिहरी के राजा थे। अच्छा। हाँ, जो इसका कुंड का जीर्णोद्धार, कुंड का, अच्छा। हाँ जीर्णोद्धार जैसे लगा हुआ ना, शिला लगी हुई है। पत्थर वगैरह। हाँ ये सब उन्होंने कराया था। अच्छा, ये बहुत पहले की बात है। टिहरी के राजा ने। जी जी। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर लगभग होगा 500-600 साल पुराना, लेकिन ये पता नहीं कितना पुराना। ये सतयुगी है, कुंड बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। कुंड सबसे पुराना है। इससे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ना ही कोई धर्मशाला थी। सबसे प्राचीन और सबसे ओल्ड यही है। इसी के नाम से ऋषिकेश है, ऋषि कुंड, ऋषिकेश, ऋषि मार्ग। जी। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि ये त्रिवेणी घाट में संगम होता है, हाँ हाँ। क्या ये सच है? संगम को मैंने बताया ना, उधर सरस्वती जी का जल, वो भी गंगा जी। जी। इसमें भी देखिए आप, नीचे रास्ता बना हुआ है। जी। अभी भी इतनी मोटी धार तो अभी भी फिलहाल गिर रही है नीचे, जो गंगा जी में जाती है। अच्छा। अभी भी गिर रही है। ये अच्छा, नीचे अच्छा, पेड़ वृक्ष खड़ा है ना, जी, जी। इसके नीचे जाएंगे आप, एक छतरी वाला वो बना हुआ, हाँ। उसके नीचे अभी भी इतनी मोटी धार गिर रही है। लेकिन वास्तविक इतनी मोटी धार गिरती है जब सही जल आता है इसमें। ये जाने का रास्ता बना हुआ है, अच्छा, इतनी मोटी धार बराबर गिरती रहती है। तो क्या इसे त्रिवेणी संगम बोलना सही होगा या त्रिवेणी घाट बोलना? त्रिवेणी घाट ही बोलते हैं। घाट बोलते हैं, इसे संगम नहीं बोल नहीं, सकते। संगम नहीं है ना, ये संगम तो ऐसा 3 नदियों का मिलन होता है। एक लेकिन मिनट। हाँ, लेकिन अब सरस्वती जी थी पहले इसमें, लेकिन ये जमुना जी का जल आता है, और ये इसीलिए त्रिवेणी घाट कहलाता है। यानी नदियाँ अगल बगल से होकर गुजरती जी, जी, हैं, जी, जी। लेकिन एक मिल के नहीं चलती हाँ, जी, हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाकी आचार्य मुझे जी। इतनी जानकारी, मैं अभी नया आया हूँ, जी, जी। वैसे भाई रहते हैं यहाँ, हाँ। तो वो गांव चले गए हैं, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद है कि आपकी जो भी आपने जितनी भी जानकारी हमें दी है, उससे जो भी दर्शक जो नहीं जानते होंगे इसके बारे में, उन्हें जानने का मौका मिलेगा। जी जी जी। चलिए जी, हर हर महादेव, जय हो, हर। जय माँ गंगे। अब आपको अंदर चलते हैं, और जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आए हुए थे, तो उन्हीं के नाम पे रघुनाथ मंदिर बना हुआ है। तो एक बार आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फटाफट चलते हैं, क्योंकि आरती का समय होने वाला है। फिर हम आपको आरती के दर्शन कराते हैं। त्रिवेणी घाट में अगर आप आरती के लिए आते हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि इस घाट में, क्योंकि मेन मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट है, त्रिवेणी मार्केट पूरा इधर पास पड़ता है। साथ ही साथ में आरती के लिए लोग आते हैं। तो अगर आप 2 व्हीलर के लिए आते हो तो आपको 10 रुपये पार्किंग लगेगा। अगर आप फुल डे के लिए लगा देते हो तो आपका वही 20 रुपये हो जाता है। साथ ही साथ में अगर आप 4 व्हीलर लगाते हो, तो जैसा कि हमें जानकारी पता चली है कि अगर आप आधा घंटा 1 घंटा के हिसाब से लगाते हो तो आपका 30 रुपये लगेगा। अगर आप फुल डे के हिसाब से लगाते हो तो वो इनका 100 रुपये होता है। अगर आप लोकल के हैं तो वो तो जान पहचान होता है, तो वो कोई लगाता भी नहीं है यहाँ पर। बट अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप यहाँ पे लगाते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपको प्रॉपर आपकी गाड़ी सेफ रहती है, साथ ही साथ में आप अगर शॉपिंग के लिए या दर्शन के लिए आए हो तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी तरह। इधर स्पेस काफ़ी है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती हैं, लोग अपने टेम्पो ट्रैवलर वगैरह भी लेकर के आते हैं, वो भी खड़ा कर देते हैं, और साथ ही साथ में इधर 2 व्हीलर का भी है। अच्छा भैया, एक छोटी चीज़ और, जैसे कि आपने 4 व्हीलर का तो बता दिया, लेकिन जैसे बहुत लोग टेम्पो ट्रैवलर वगैरह लाते हैं जब चारधाम की यात्रा वगैरह शुरू होती है, तो बंद ही होता है, कोई रेयर आ जाता है तो उससे 200 रुपये। टेम्पो ट्रैवलर का 200 रुपये। हाँ। वो अगर आधे कोई घंटे का, नहीं, एक वो तो शाम तक, सुबह शाम फुल डे का। फुल डे। ठीक, तो ये प्रॉपर यहाँ की जो मेन नगर निगम है उनके द्वारा बनाया हुआ पार्किंग है। टेम्पो ट्रैवलर आप फुल डे का 200 रुपये के हिसाब से, 4 व्हीलर आपका 100 रुपये है, और बाइक वगैरह फुल डे 20 रुपये है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब फटाफट आरती स्टार्ट करते हैं अपनी, और आगे दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम लोग बिल्कुल सामने जो शेड है जहाँ पर आरती पूरा प्रोग्राम होता है उसके सामने खड़े हुए हैं, और उसी के सामने आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जूता रखने की व्यवस्था बनी हुई है। जूता रखने का कोई चार्ज नहीं है, आप आइए, अपने शूज़ उतारिए, और उसके बाद आप आरती में जाके सम्मिलित होइए।
इस वक्त आप त्रिवेणी घाट पे हैं और गंगा आरती का समय हो रहा है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइडेड लाइन, यानी आप अगर देखते हो तो आगे की जो मेन 3 लाइनें होती हैं, जो मेन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी 3 लाइन होती है, वो जो लोग आरती के लिए बुक कराते हैं, जो पर्ची लेते हैं, जिनको पूजा करानी होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे आचार्य जी लोग होते हैं, जो उनकी प्रॉपर पूजा कराते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 लाइनें उनके हिसाब से बुक है। अलग अलग लोगों के हिसाब से है। वो एक तरह से कोई आरती का पैसा नहीं होता, वो एक तरह से दान होता है, क्योंकि वो पूजा करते हैं, आपको एक थाल दिया जाता है, थाल के अंदर सारी पूजा सामग्री होती है। 3 रो में लोग बैठते हैं और उसके ऊपर के बाकी की जितनी भी रो होती है उसमें कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे आरती का। तो आप आइए, आरती पूरी तरह से अच्छे से एंजॉय करिए और कोई चार्ज नहीं आरती का। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, ओ मैया प्रेम महारास नचावे, राधा जी नंद ताल नचावे, राधा जी नंद ताल नचावे, राधा जी नंद ताल नचावे। इस छवि को त्रिवेणी घाट में आरती का आनंद लेने के बाद उसके बाद अगर कुछ बचता है तो यहाँ पर ये है नृत्य माहौल। भगवान की मस्ती में झूमने के बाद यहाँ पर आइए, आरती का आनंद लीजिए और उसके बाद भगवान के भजनों में झूमिए। यहाँ पर कोई भी आपके डांस मूव को जज नहीं करेगा। तो अगर आप डांस आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ आइए और नाचिए। आप चाहे किसी भी कोने से हो, आपको नाचना आता हो या ना आता हो, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे ना तो इस भक्ति में आप खुद झूमेंगे और आपके पैर अपने आप थिरकेंगे। श्री राधे जय 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 भक्तजनों की भारत माता की जय हो। जय आज की आरती हमें शाम होती है और फिर मिलेंगे। जय मां गंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं त्रिवेणी घाट की जो भी जो भी सब व्यवस्था होती है, उन सभी को ध्यान में रखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है श्री गंगा सभा। उसके कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री राहुल शर्मा जी। राहुल जी धन्यवाद अपना समय देने के लिए। राहुल जी मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि त्रिवेणी घाट बहुत
महत्वपूर्ण जगह है कि ऋषिकेश में देखा जाए। थोड़ा त्रिवेणी घाट के बारे में बताइए आप हमें। त्रिवेणी घाट जो है वो 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पे। गंगा जी तो जो है आपको दिख ही रही है आती हुई। इसके अलावा जो है सरस्वती जी का जो है एक स्रोत आता है, जो कि यहाँ दुकानों के नीचे से एक जो है सरस्वती का स्रोत आ रहा है, वो आगे गंगा जी में जो है मिलता है। दूसरी तरफ जो है सामने रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर में एक ऋषि कुंड है। उस ऋषि कुंड में जो है जमुना जी का जल आता है, और जमुना जी का जल आके जो है गंगा जी में मिलता है। वो गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का जो है संगम जो है वो है, और वही तो जो है त्रिवेणी घाट जो है इसलिए इसको कहा जाता है। यहाँ जो है विशेष पर्वों पे, जैसे कि गंगा दशहरा हो गया, गंगा सप्तमी हो गया, अभी मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, बैसाखी का पर्व है, और विभिन्न जो पर्व होते हैं, बसंत पंचमी, आपका शिवरात्रि, ऐसे बहुत से ऐसे पर्व है जहाँ मतलब हजारों की संख्या में जो है एक साथ श्रद्धालु जो यहाँ पे स्नान करते हैं। मेरे ख्याल में उत्तराखंड में स्नान करने के लिए सब में बड़ा घाट जो है वो त्रिवेणी घाट ही है। जो स्नान के मतलब के लिए सब में बड़ा घाट जो है वो त्रिवेणी घाट ही है ना। साथ साथ में जो है हम यहाँ पे संध्याकालीन जो है माँ गंगा की आरती करते हैं संध्याकालीन, और संध्याकालीन आरती जो माँ गंगा की करते हैं उसमें लगभग जो है 1 घंटे से पहले से, आरती के 1 घंटे पहले से जो है पूजन शुरू हो जाता है। जो लोग जो है अपनी स्वेच्छा से पूजन अपना बुक कराता है, उनको सामान जो है गंगा सभा दिया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से दान की रसीद कटाते हैं, उनको सामान गंगा सभा जो है प्रोवाइड कराती है, और ब्राह्मण उनका पूजन कराता है और आरती का संकल्प कराता है। बाद में उनको जो है एक आरती डेलीकेट की जाती है कि भाई आप एक आरती से जो है अपने परिवार के साथ में माँ गंगा की आरती कर सकते हैं। उसके बाद में जब आरती समाप्त हो जाती है तो फिर में जो है भजन का एक कार्यक्रम होता है। तो मेरे ख्याल में भजन में लगभग जितने श्रद्धालु होते हैं वो सभी लोग जो है भक्ति रस में इतना चूर हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता। बिल्कुल। मेरे ख्याल में एक स्तर ये ऐसा होता है जिसमें जो है लेडीज और जेंट्स इकट्ठे एक स्थान पे जो है एक ही जगह पे जो है डांस करते हैं, वो एक स्तर यही है। जो आरती का समय क्या है वैसे अगर देखा जाए तो? ये आरती का समय जो है ना परिवर्तनशील है। अच्छा। क्योंकि ये संध्याकालीन आरती इसका नाम होता है। तो ये जो है जैसे सूर्य अस्त जब होता है तो उसके बाद में होती है 5:30 से लेके और 7:30 तक का इसका समय जो है जाता है। जैसे इस समय 6:45 बजे हो रही है वर्तमान में, ये अभी आगे जाके जो 6 बजे हो जाएगी, फिर 6:30 बजे, फिर 7 बजे, फिर 7:30 बजे, ऐसे फिर 7:30 बजे वापस लौटेगा समय। तो जिस तरह सूर्य अस्त होता है उसके हिसाब से आरती का समय जो है घटता और बढ़ता रहता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आरती, जैसा आपने बताया कि आरती बुकिंग का भी सिस्टम है कि कुछ भक्त आते हैं और वो आरती की थाली के लिए बुकिंग करते हैं, तो उसकी जो फैसिलिटी है, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि काउंटर तो हम देख रहे हैं, क्या ऑनलाइन या ऐसा कुछ ऑप्शन है अभी? नहीं, ऑनलाइन नहीं है। अगर कोई हमारा नंबर, जैसे हमारे नंबर लिफाफे पे और अपना थैले पे छपे में यहाँ जगह जगह लिखे हुए, और कोई व्यक्ति में फ़ोन करता है तो बिना पेमेंट के हम उसका नाम लिख के आरती बुक कर देते हैं। जब वो आता है और जो अपने उसको दान की रसीद कटवाता है कटवा देता है तो उसकी आरती हो जाती है। जो आरती बुकिंग का जो नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ताकि अगर आपको भी आरती अपने लिए बुकिंग करना हो तो आप वो करा सकें। अच्छा, मैं एक और छोटी चीज़ जानना चाहता हूँ। ये जैसे कि हम देख रहे हैं, मैं पहले भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, आज से मैं अगर 4-5 साल पहले की बात करूँ, उसके पहले की बात करूँ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ सारी जो व्यवस्था हो रही है, जो भी यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था है या जो घाटों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, सारे घाट बहुत व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ये जो सारी फैसिलिटी है, ये मतलब जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हो रहा है या गंगा सभा उसकी तरफ से? अभी आप ये देख रहे हैं, एक सेट बना हुआ है जिसमें आरती संपन्न होती है। ये सेट जो है गंगा सभा द्वारा निर्मित है। इस सेट का जिस तरह निरंतर पब्लिक बढ़ रही है, इस सेट का विस्तारीकरण आगे किया जा रहा है, कार्य चल रहा है, प्रगति पे है। ये गंगा सभा करा रही है। कुछ घाटों में जो पत्थर लगाने का काम है या और कुछ जो है रेलिंग लगाने का कार्य है, कुछ ये जो है उत्तराखंड सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जैसे कुछ सिंचाई विभाग की तरफ से, कुछ MDD है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उनकी तरफ से किया जाता है। जहाँ तक सवाल है सफाई व्यवस्था का, तो गंगा सभा द्वारा जो है पूरे घाट की सफाई व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है लेडीज़ और जेंट्स, जो 16-16 सीटों का शौचालय है। तो जेंट्स शौचालय 24 घंटे, लेडीज शौचालय 16 घंटे। वो जो है गंगा सभा अपने कर्मचारी द्वारा निःशुल्क रूप से चलाती है। साथ में महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये लाल पत्थर लगा हुआ है, चेंजिंग रूम बना हुआ है। उस चेंजिंग रूम को भी जो है गंगा सभा चलाती है। उसमें गंगा सभा के कर्मचारी जो है वो कार्यरत है। लेडीज चेंजिंग रूम बना हुआ है। तो लगभग सारी व्यवस्था जो है वो गंगा सभा जो है अपने स्तर पे करती है। जो हमें आरती के रूप में या और दान आम जनता से प्राप्त होता है, उस दान के सहारे से ही हम सारी व्यवस्था को संपन्न करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में शिकायत रहती है कि अभी पहले आरती ऐसी हो जाती थी, अब पैसा लेना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि उनको ये
पता होना चाहिए कि जो पैसा जा रहा है वो उससे आपको व्यवस्था मिल रही है और ये सारी जो चीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसका रीज़न तो है। पहले तो हम जो आरती बुक करते हैं उसको जो है पूजा का सामान अपने पास से प्रोवाइड कराते हैं, आरती जो करता है उनको। सेकंड क्या है कि कम से कम 19 से 20 कर्मचारी हैं सब मिला के, उनका वेतन और सारे आरती का खर्चा, अन्य खर्चा जो हम भविष्य में निर्माण कराते हैं उनका खर्चा, ये सब गंगा सभा करती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा पारदर्शी हिसाब है। पहले दिन जितना पैसा हमको इकट्ठा होता है, दूसरे दिन वो पैसा जो है बैंक में जमा हो जाता है। उसके बाद में जो भी पेमेंट होता है बाई चेक पेमेंट होता है, कैश पेमेंट कुछ हमारे सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, मैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जो लोग हमारे, क्योंकि जैसे कि हम ये सीरीज़ चला रहे हैं अपनी ऋषिकेश शानदार सफ़र, जिसमें हम लोगों को ऋषिकेश की जो सबसे महत्वपूर्ण या जो शानदार चीज़ें, चाहे खाने की चीज़ें हो, चाहे देखने की चीज़ें, चाहे घूमने की चीज़ें हो, जो भी ये लोग देख रहे हैं, तो आज जैसे कि इस सीरीज़ में, इस एपिसोड में लोगों ने आरती देखा और त्रिवेणी घाट के बारे में देखा, तो जो लोग इस एपिसोड को देख कर के आएंगे, क्या उन दर्शकों से आप अपनी तरफ से, गंगा सभा की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तो जो हमारे तरफ हम तो कहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएँ, माँ गंगा का आशीर्वाद लें, स्नान करें, यहाँ आचमन लें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये जो है एक धार्मिक स्थल है, इसको पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। आप धार्मिक भावना से आए, माँ गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी या जूठन की सामग्री ये कोई जो है माँ गंगा में प्रभावित ना करें। प्लास्टिक की पन्नियाँ ना डालें। इसकी शुद्धता, निर्मलता को जो है कायम रखने में हमारा भी सहयोग करें और स्वयं भी जो है माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सही बात है। उम्मीद है कि हमारे जो आज इस एपिसोड में हमने आपको जो जो चीज़ें दिखाई हैं, जो जो चीज़ें हमने बताई, वो आपके काम आएंगी और हो सकता है बहुत सारी जो आपके मन में गलतफहमियां किसी चीज़ को रही होंगी वो आपकी क्लियर हुई होंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही होगी। आप देख रहे हैं इस वक्त ऋषिकेश शानदार सफ़र, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं बेहतरीन और शानदार खाने की चीज़ें, घूमने की चीज़ें और देखने की चीज़ें। मैं एमरोक, हमारे साथ राहुल शर्मा जी, और कैमरे के पीछे है मून। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। अब आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। हर हर महादेव। ऋषिकेश वासी की ओर से आप लोगों का जी धन्यवाद। आप लोग जो बहुत अच्छा काम जो है हमारे शहर के लिए कर रहे हैं, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के प्राप्त हैं। हम आपका आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अरे सर, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।